प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा कर्तव्य पथ से राम पथ की है। पीएम मोदी का संकल्प अखंड भारत से राम राज का है। पीएम मोदी का ध्येय भारत को विकसित भारत बनाना है। इसके लिए वो पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। राम पथ पर वो अग्रसर हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सनातन की शपथ, मोदी का राम पथ। प्राण प्रतिष्ठा पूरी, राष्ट्र प्रतिष्ठा की बारी। गणतंत्र की आवाज, आया राम राज। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। पीएम मोदी को श्री राम की करुणा से प्रेरणा मिलती है। पीएम मोदी को श्री राम के प्रण से साहस मिलता है। पीएम मोदी को प्रभु राम की लीलाओं से दर्शन मिलता है। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है। भगवान राम पीएम मोदी के जीवन के आदर्श हैं। पीएम मोदी प्रभु राम को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। पीएम मोदी को रामराज मॉडल से प्रेरणा मिलती है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। श्री राम को लेकर पीएम मोदी की नीति और नियति एकदम स्पष्ट है। राम दर्शन को लेकर पीएम मोदी पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर है। जब जब अवसर मिलता है वो पवित्र भाव से जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। राम को विवाद नहीं, जीवन का सबसे बड़ा समाधान मानते हैं। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला गणतंत्र दिवस समारोह है। अयोध्या में श्री राम विराजमान है, तो गणतंत्र दिवस की झांकी में श्री राम का आभास है। कर्तव्य पथ पर प्रभु श्री राम का जयगान है। जन्म लिया है, घर घर बजे बधाई, ओ घर घर बजे बधाई। यहाँ कुंभ की छटा देख कर
विकास के नए रास्ते खोले, छठी धुंध उत्तर प्रदेश की, नई रोशनी छाई, नई रोशनी छाई। कर्तव्य पथ पर जब यूपी की झांकी निकली, उसमें रामलला का विशेष स्थान था। प्रधानमंत्री मोदी बहुत देर तक रामलला को निहारते रहे। रामलला को देखकर उनका अंतर्मन भीग गया, उनकी आंखें नम थीं। और हो भी क्यों ना, सदियों के इंतजार के बाद रामलला को उनका विशेष स्थान जो मिला था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उस दौरान पीएम मोदी के बगल में बैठे थे। मैक्रों मोदी की भावनाओं को बखूबी समझ रहे थे, भावनाओं की कद्र कर रहे थे। श्री राम का आशीर्वाद पाकर प्रधानमंत्री मोदी भावुक हैं, तो उनका आत्मविश्वास आसमान पर है। श्री राम के सुमिरन से पीएम मोदी धन्य हो जाते हैं। भारतवर्ष में रामराज स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। इसी रामराज को पीएम मोदी राष्ट्र प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं। मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। पीएम मोदी आपदा में अवसर ढूंढना जानते हैं। पीएम मोदी समस्या में समाधान तलाशना जानते हैं। पीएम मोदी श्री राम के आदर्शों को स्थापित करना चाहते हैं। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। प्रभु राम को उनके स्थान में विराजमान करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई। पीएम मोदी स्वयं इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने। इसलिए पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को गौरवशाली बनाया। देश दुनिया में राम जी की लहर पैदा की, संपूर्ण सृष्टि को श्री राम के आगमन का साक्षी बनाया। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी की वैचारिक विजय है। श्री राम का मुद्दा बीजेपी की सबसे ठोस बुनियाद है। श्री राम के सहारे ही बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। इसलिए पीएम मोदी का राममयी हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वो श्री राम ही हैं जिन्होंने नरेंद्र को मोदी बनाया। वो राम ही हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर से वर्ल्ड लीडर बनाया। हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर
उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश का वातावरण राममयी है। हर सनातनी को अपनी परंपरा और विरासत पर गर्व है। वहीं 2024 के महासमर में नरेंद्र मोदी के पास श्री राम का आशीर्वाद है। पीएम मोदी के सामने 400 का लक्ष्य है। भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है। राम पथ पर चलकर भारत को अखंड भारत बनाने का महाप्रण है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।